और बच्चों क्या हाल चाल आप लोग का। तो आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं या नहीं? अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा घाटा जो है 12th वालों को ही है अगले साल एग्ज़ाम देने में। और इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा घाटा आप ही लोग को है। क्यों? एनालाइज करके आप लोग खुद घर पे देखिए कि 10th वालों का तो चलो 1 साल का कोर्स होता है, वो छोटा कोर्स होता है तो ईजिली कर सकता है कम समय में भी। पर 12th वालों का एक तो सिलेबस लंबा है, एक तो 11th में कुछ समझ में नहीं आया है, और 11th में ना पढ़ाई किए हैं, समझ में तो दूर की बात है पढ़ाई भी नहीं किए हैं। ढेर सारा आया आप लोग 11th में ही कर लिए हैं। तो अभी तक अगर आप सीरियस नहीं हुए हैं तो आप सीरियस हो जाइए, बिकॉज आप लोग को तो समय कम है, और समय कम है तो उसमें आप लोगों को सारा सिलेबस भी करना है और ध्यान में भी रखना है। और तो इसी कारण बस थोड़ा सा पढ़ाई घर पे कीजिए और थोड़ा सा प्रेशर आप लोग लीजिए। ज़्यादा प्रेशर नहीं लीजिए, ज़्यादा प्रेशर अगर ट्यूशन खुलती है तो हम लोग भी आपका प्रेशर थोड़ा शेयर करेंगे। ट्यूशन खुलेगी तो आप लोग का जो समय हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे और आप लोग के साथ ज़्यादा समय बिता पाएंगे, ठीक है। तो उसके कारण से हम लोग आपका चाहते हैं कि आप लोग को सपोर्ट करें, लेकिन थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और आप लोग भी थोड़ा सा अपना पढ़ाई कीजिए और सर को सपोर्ट कीजिए कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट होने में आप लोग हम लोग को सपोर्ट भी कीजिए। अगर ट्यूशन खुलती है तो ज़्यादा देर भी वहाँ पर रहना पड़े तो आप लोग रहिए, ठीक है। तो ये सब बात है। तो चलिए, आज कल उस दिन सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ाई किए थे चैप्टर के बारे में, कौन कौन सा सिलेबस में है, और दूसरी चीज़ पढ़ाई किए थे कि हम लोग को सॉल्यूशन चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में क्या पढ़ना आप लोग को बताए थे, कौन सा क्या क्या पढ़ना था। कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेंट ऑफ फैक्टर, 4 मेन टॉपिक पढ़ना था, जिसमें से हम लोग कंसंट्रेशन शुरू किए हुए हैं ऑलरेडी। 4 टॉपिक है जिसमें से कंसंट्रेशन अभी शुरू है, जिसमें पिछला क्लास में मोलारिटी और स्ट्रेंथ से रिलेटेड बात बताए थे, और बताए थे मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, होता है कि नहीं होता है। तो ये हम लोग पढ़ाई पिछला क्लास में किए थे, ठीक है। और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बच्चों हम लोग पढ़े थे स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एम इंटू एम, याद है आप लोग को। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू मोलर मास। क्या होता है, मास नहीं यहाँ पर, मोलारिटी इंटू मोलर मास। ये मोलारिटी है, ये क्या है, मोलर मास। ये हम लोग रिलेशन पढ़े थे स्ट्रेंथ और मोलर मास में। अगर आपको मोलारिटी चाहिए तो स्ट्रेंथ बाई मोलर मास करके हम लोग पिछला क्लास में प्रॉब्लम भी किए थे, समझ रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम किए थे। चलिए, तो आप लोग थोड़ा सा घर पे ध्यान देना शुरू कर दिए। चलिए, आज आप लोग का काम क्या है, सबसे पहले ये सीखिए। ये दोनों बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये आप लोग का होमवर्क है और ये ऑप्शन है, देख लें एक बार। हम बोल दें हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4 लीटर ऑफ 5 mSCl इन वाटर। तो उसमें आप लोग को हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl निकालना है, तो कितना ग्राम होगा, ऑप्शन दिया हुआ है 500, 700, 730 एंड 750 ग्राम, ये आप लोग को करना है। दूसरा क्वेश्चन है डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गेव ए सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.12 ग्राम पर मोल, द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1m 3m। ये सब ऑप्शन है, ठीक है। जिसको डेंसिटी नहीं आता है, आप लोग को डेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चों, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम पढ़ेगा नहीं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो ये दोनों प्रॉब्लम फार्मूला से रिलेटेड आप लोग करने का थोड़ा सा प्रयास करें। हम चाहते हैं कि आप लोग एक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक मैथमेटिकल अप्रोच भी आपके मन में आना चाहिए। और यहाँ पर मैथमेटिक्स टाइप का फार्मूला नहीं यार, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर है, ये चीज़ यहाँ पर हालचाल है इसका, समझे कि नहीं। तो इसलिए ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो चलिए, आज ये सब शुरुआत करने से पहले बच्चों हम लोग चाहते हैं कि कुछ जो है मोलर मास ज़्यादा उपयोग होता है ना, मोलर मास से आप पढ़े वहाँ पे मोलर मास बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कुछ चीज़ का मोलर मास आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं उसका मोलर मास बराबर आते रहेगा, तो उसको बराबर आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। एक बार देखिएगा कॉपी में लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा, तो आप लोग ध्यान में आ जाएगा तुरंत। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है वाटर का कितना होता है बच्चों, 18 ग्राम, यहाँ पर लिख देते हैं ग्राम पर मोल। आंसर किस में होता है, मोलर मास ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल में आप लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए, H2O का कितना हो गया, 18 ग्राम। कितना हो गया बच्चों, 18 ग्राम। दूसरा हो जाएगा NH3, कितना हो गया, NH3 का कितना हो जाएगा, NH3 17, कितना हो जाएगा 17। उसके बाद तीसरा ऑप्शन पे हो गया बच्चों, तीसरा ऑप्शन पे आप लोग देख सकते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, जिसका नाम आप लोग पढ़े हैं 10th में, इथेनोइक एसिड। तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 60 ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा, 60 ग्राम पर मोल। डी में देखिए NH2CONH2, इसका नाम है बच्चों यूरिया। क्या नाम है बच्चों, यूरिया नाम है, इसका भी होता है 60 ग्राम पर मोल। कितना होता है बच्चों, 60 ग्राम पर मोल। ई में हो जाएगा बच्चों, आप लोग सुने होंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, 98 ग्राम पर मोल। कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल। निकाल के भी आप देख सकते हैं। एफ में आप देख सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका होता है 100। कितना होता है बच्चों, 100।
जी में आप देखेंगे, जी में आप लोग क्या प्रयास करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं बेंजीन C6H6, इसका नाम क्या है बच्चों, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। नाम सुने होंगे बेंजीन, जो 10th क्लास में पढ़े होंगे, बेंजीन इसका नाम है 78। कितना हो जाएगा, 78। अब देख लेंगे एच, बेंजोइक एसिड। देखिए बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा, उसको बेंजोइक एसिड बोलेंगे। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H5COOH। इसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH, इसका होता है 122 ग्राम पर मोल। तो 122 ग्राम हो गया, आप लोगों को दिखाई दे रहा है शायद। HI, आई में देख लीजिए आप, शुगर, नाम सुने होंगे शुगर, SUGAR, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। शुगर का होता है 342। कितना होता है बच्चों, 342 ग्राम पर मोल। शुगर के बाद आता है बच्चों, एक और लिख देते हैं IJ, आपको आता है C6H12O6। क्या नाम है, ग्लूकोज। क्या नाम है, ग्लूकोज। इसका होता है 180 ग्राम पर मोल। समझ रहे हैं। उसके बाद बच्चों आता है एक, आप सुने होंगे HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर गिनाया 16 3 जा 48, 48 और 14, 48 और 14 कितना हो जाएगा, 48 आप जोड़ लीजिए, 48 14 62 और 1 63, कितना हो जाएगा बच्चों, 63 ग्राम पर मोल। तो 63 आ गया इसका। अब उसके बाद आप लोग निकाल सकते हैं C2H5OH, पढ़े होंगे आप लोग, इथेनॉल, क्या बोलते हैं इसको, इथेनॉल, जो आप पढ़े होंगे इथेनॉल के बारे में पढ़े हैं 10th क्लास में। इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड था, ये इथेनॉल है जिसको अल्कोहल में यूज होता है, इथेनॉल। इसका हो जाता है बच्चों, कितना हो जाएगा, 46। कितना हो जाएगा बच्चों, 46। देख लीजिए 24 5 24 36 16 46। तो ये सब कुछ बातें हैं किसके बारे में बच्चों, किसके बारे में बातें हैं बताइए। ये सब कुछ मोलर मासेज है। क्या है, मोलर मास। सबको MM से इंडिकेट करते हैं बच्चों। ये है क्या, MM, मोलर मास। किसमें इंडिकेट किया जाता है, 6 ग्राम पर मोल। क्या आता है, ग्राम पर मोल। ये सब का मोलर मास बराबर उपयोग होते रहेगी, इसलिए हम आपको बोले हैं कि कुछ मामले में आप लोग निकाले ना, डायरेक्ट आप लोग उपयोग कर सकते हैं और ध्यान रहे तो बहुत अच्छी बात है। लिखा हुआ रहता तो ध्यान में रहता, नहीं लिखा हुआ रहता तो ध्यान में रहता भी कहाँ है किसी को। तो इस कारण से ये सब को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हो गया। तो ये सब क्वेश्चन हटाते हैं और ये सब बात आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये सबको मिटाते हैं बच्चों, ये सबको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन सब लोग लिखेंगे। 49 ग्राम of H2SO4 is dissolved to make 250 ml solution. Find molarity. Find M, बड़का M का मतलब होता है ये बच्चों मोलारिटी। क्या निकालना है, मोलारिटी। क्वेश्चन बहुत इजी, आप लोग समझ सकते हैं। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलारिटी। तो क्या इसमें करना है बच्चों, चलिए निकालिए। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फार्मूला, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पढ़े हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बारी बारी से देखें, आप लोग डरे नहीं, क्योंकि बहुत बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है, जिस कारण से हम धीरे धीरे चल रहे हैं बच्चों। आप लोग थोड़ा प्रयास करेंगे सपोर्ट करने का। चलिए मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर मास। तो क्या हो जाएगा, वेट बाय मोलर मास। देख लीजिए EN का वैल्यू है वेट बाय मोलर, आई तो वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन क्या हो जाएगा, लीटर। तो चलिए मोलारिटी सब चीज। अब देखिए इसमें कौन कौन वेरिएबल है, W सोचेंगे, उसमें देखेंगे, यहाँ पर रहेंगे क्वेश्चन में देखेंगे पता है या नहीं पता है। W कितना है, 49, चलिए पता है। मोलर मास अभी बोले थे H2SO4, अभी ना बोले थे 98 ग्राम पर मोल लिखाए थे, तो 98 वो भी पता है। चलिए ये भी पता है, ये भी पता। वॉल्यूम इन लीटर, चलिए लीटर में नहीं पता है यहाँ पर, लेकिन ml में तो पता है, तो लीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, 78 वाला करता है। तो करिए वॉल्यूम इन लीटर, क्या हो जाएगा 250 बाई 1000, 10 से 10, 25 चौका 100, तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 1/4 लीटर। इसी को बोलते हैं 0.25 लीटर। तो वॉल्यूम इन सॉल्यूशन कितना हो गया, 0.25 लीटर। चलिए सारा कुछ पता है, ये भी पता। अब बताइए, नहीं रख सकते हैं आप लोग, रखिए। 49 98 यहाँ पर हो जाएगा ग्राम, यहाँ हो जाएगा ग्राम पर मोल, याद है ना, वेट होता है ग्राम में, तो ग्राम, मोलर मास ग्राम पर मोल अभी सिखाए थे। और उसके बाद वॉल्यूम इन लीटर 0.25 लीटर, ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर चल जाएगा, लीटर नीचे। ऐसे भी तो मोलारिटी मोल पर लीटर में आता ही है, काट दीजिए। मोलारिटी उधर चल जाएगा 49 बाई 98 इंटू 0.25, ऊपर चल जाएगा मोल और नीचे चल आएगा लीटर। बात समझ रहे हैं। अब बताइए 49 2 0.25 है, कितना 0 2 0, 25 चौका 100, 2 से 2,
तो मोलारिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मोल पर लीटर, दैट इज नोन एज 2m। तो मोलारिटी कितना आंसर हो गया 2m। आंसर कितना हो गया 2m। तो मोलारिटी आप लोग सब लोग निकाल लेंगे। तो मोलारिटी इस तरह से निकलता है। हम लोग बार बार आपको सिखाना चाह रहे हैं कि न्यूमेरिकल में होता कुछ नहीं है। अगर आपको रिलेशन पता है, अच्छे से छोटी छोटी बातों का पता है, आप लोग न्यूमेरिकल आराम से बना सकते हैं। देखिए सारा कुछ कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। और बहुत इजी भी है ये सब क्वेश्चन, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, आप लोग सीख गए होंगे। चलिए इसको मिटाया जाए। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे 2.44 ग्राम 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड is dissolved in benzene to form 500 ml solution. Find molarity. बात आप लोग समझ रहे हैं। फिर उसी तरह का सवाल आया, देख लीजिए। फिर हम लोग को मोलारिटी निकालना है। तो देख लीजिए मोलारिटी कैसे निकलेगा बच्चों। फिर से वही बात लगाइए, मोलारिटी को बड़का एम से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एम से। चलिए मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। होता है कि नहीं होता है, यही फार्मूला होता है बेसिक। नंबर ऑफ मोल्स का भी बताए थे, वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। होता है कि नहीं होता है। चलिए बच्चों अब देखिए सबके बारे में सोचते हैं। वेट पता है कि नहीं। मोलर मास अभी सिखाए थे, बेंजोइक एसिड 122 ग्राम पर मोल, है कि नहीं। पीछे से वहां से भी पता चल गया, पता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया है ml में, तो क्यों नहीं लीटर में बदलाएगा यार। वॉल्यूम इन लीटर 500 बाय 1000 इन लीटर, तो कितना हो जाएगा हाफ लीटर। कितना हो जाएगा, हाफ को क्या लिख सकते हैं 0.5। बताइए ये भी पता, सब चीज़ पता तो आंसर नहीं ला सकते हैं। चलिए रखिए मोलारिटी इज इक्वल टू वेट। वेट कितना है बच्चों, वेट हो गया 2.44 ग्राम, याद रखेंगे 2.44 ग्राम। मोलर मास 122 ग्राम पर मोल, लीटर 0.5 लीटर। देख रहे ये भी पता, सब रख दिए, ग्राम से ग्राम कट गया। मोलारिटी देखिए 2.44, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को 122, और इससे नीचे है 0.5, 1/0.5 रख सकते हैं। ऊपर चल जाएगा मोल और नीचे चलाएगा लीटर। बात आप लोग समझ रहे हैं। अब काटने का बारी है, कैंसिल करते रहिए। इस पॉइंट को उड़ाइए तो नीचे कितना जीरो आएगा 2 जीरो। इस पॉइंट को उड़ाइए 1 जीरो ऊपर चला जाएगा। 122 को 2 टाइम से कट जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और भी कुछ तो बचा नहीं। तो चलो मोलारिटी बराबर कितना हो गया बच्चों, ऊपर क्या बचा है 2, और नीचे क्या बचा है 10 और 5, कितना हो जाएगा 2/50 मोल पर लीटर। होगा कि नहीं बच्चों। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से काट दो 25, तो हो जाएगा 1/25 मोल पर लीटर। होगा कि नहीं। अब इसको थोड़ा और देख देते हैं, 25 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 0.0 नहीं कटेगा, 0 25 चौका था 0.04, कितना हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 0.04 मोल पर लीटर, या मोलारिटी इज इक्वल टू सीधे लिख सकते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू 0.04 m। m बड़ा m से तो मोलारिटी लिखा था है ना। तो मोलारिटी कितना हो गया 0.04 m। बात आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे। तो इससे क्या निकला, मोलारिटी निकला बच्चों, है कि नहीं। तो मोलारिटी आप लोग सीखे होंगे कि मोलारिटी क्या होता है। और पिछला क्लास में हम लोग स्ट्रेंथ से रिलेशन, स्ट्रेंथ क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अंतर क्या मोलारिटी और स्ट्रेंथ में, मोलारिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात समझ रहे हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। और यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अंतर समझ रहे हैं। यह है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बात समझ रहे हैं, सोल्यूट की बात हो रही है। देख रहे हैं यहाँ भी VL है, यहाँ भी VL है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट है। तो आप देख रहे हैं दोनों में क्या अंतर है, वहाँ पर सोल्यूट, यहाँ पे स्ट्रेंथ में मास है, वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है। तो आप लोग रिलेशन भी देखे हैं पिछला क्लास में, स्ट्रेंथ बोले कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलर मास होता है, उस तरह से। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हमने बनाया और 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क दिए हैं। और धीरे धीरे अभी कंसंट्रेशन टर्म चल ही रहा है, अभी और चलेगा कंसंट्रेशन टर्म, 2-4 कंसंट्रेशन टर्म और है जो मेन रूप से है, उसको हम लोग पढ़ाई करेंगे और धीरे धीरे चलेंगे। धीरे धीरे न्यूमेरिकल देख लीजिए, न्यूमेरिकल करने का कम से कम प्रयास करिए बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी आगे है, केमिकल काइनेटिक्स में भी है, आगे
आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल है, तो इसलिए न्यूमेरिकल करने का थोड़ा सा आदत आप डालिए। बिकॉज बिहार बोर्ड है, आप कुछ न्यूमेरिकल बना देंगे तो आप लोग समझ जाएगा कि अच्छा बच्चा है और कराया कुछ, तो नंबर दे देता है न्यूमेरिकल पर। थ्योरी तो सब लिखता है गलत सही, है कि नहीं, यहाँ पे गलत सही नहीं चलता है। तो इस कारण से आप लोग थोड़ा सा घर पे मेहनत कीजिए, और जो बात आप लोग को सिखाए हैं उस पर फॉलो अप कीजिए कि समय कम है, प्लीज़ यूटिलाइज दैट समय, समझ रहे हैं। तो चलिए इतना ही आज हम लोग देखते हैं, अगला क्लास में फिर हम लोग देंगे और अगला कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं। चलिए ठीक है, अच्छे से रहिए, बाय।